हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फरवरी महीने के 300 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर करेंट अफेयर देखने वाले हैं। पोप्स भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक इंटेलिजेंट है। किस संस्था द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है? पेटीएम मनी। विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष इनमें से किस दिन मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को। भारत के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गाँवों बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? इजराइल। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की। ये दोनों कहाँ स्थित है? नासिक और देवास। भारतीय टीम ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया है? चीन। FICCI ने भारत भर में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय को समर्थन करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? मेटा। WHO द्वारा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में इनमें से किस दिन को नामित किया गया है? 30 जनवरी को। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रपिता की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 74वीं। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? एशियन। किस टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता है? अर्जेंटीना। भारतीय स्टेट बैंक ने के फार्मोसा बॉन्ड जारी किए और इंडिया INX गिफ्ट IFSC पर जारी करने को सूचीबद्ध किया है। $300 मिलियन। 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSMI की संख्या में भारत की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? महाराष्ट्र। PM नरेंद्र मोदी ने को राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया 31 जनवरी को। सियोमारा कास्त्रो ने निम्नलिखित में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? होंडुरस। भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ के इंडियन मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। 1 लाख रुपए। सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को किस कंपनी को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है? टाटा स्टील। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए कितने % की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 8 से 8.5%। कटक उड़ीसा में आयोजित 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा। निम्नलिखित में ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? RC गंजू एवं अश्विनी भटनागर। सेहत योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? रक्षा मंत्रालय। किस महीने को UPI सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है? फरवरी। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? PR श्रीजेश। यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय खेल प्रतिष्ठान कौन है? चेन्नई सुपर किंग। PM मोदी द्वारा शुरू किया गया पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। मैग्नस कार्लसन ने फोबियाना कार्लोनो को हराकर टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब जीता है। टाटा स्टील शतरंज 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? नीदरलैंड। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी US चिप मेकर इंटेल को पछाड़कर 2021 राजस्व मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 46वां। विश्व वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को। टाटा स्काई ने हाल ही में खुद को रीब्रांड किया है। इस इकाई का नया ब्रांड नाम क्या है? टाटा प्ले। हाल ही में किस देश ने अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होनसांग 12 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। हाफ पेपी शॉप किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक नया सुविधा स्टोर है? HPCL। स्पुतनिक गेस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में नर्मदा नदी के तट पर
भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपने चुनावी शुभंकर का अनावरण किया है? शेरा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित में किस राज्य में महात्मा गांधी मंदिरम और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया? आंध्र प्रदेश। उस वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया है? रुपिंदर सिंह सूरी। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? पुर्तगाल। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? DIA के पहले महानिदेशक कौन है? कमल डावर। विश्व इंटरफेथ हार्मोनी सप्ताह के दौरान मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है? फरवरी के पहले सप्ताह में। पतंजलि और आयुर्वेद लिमिटेड ने NPCI के साथ साझेदारी में ब्रांडेड संपर्क सहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? उर्जित पटेल। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर का अनुमान क्या है? 9.2%। 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम की वैश्विक रैंक क्या है? 10th। मोनापा आदिवासी समुदाय का तोरांग्या महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में किस IIT में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र शुरू किया गया है? IIT धारवाड़। जेट जीरो इमिशन में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट दी जेट के लॉन्च की घोषणा की है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020-21 में अनुबंधित किया है 6.6%। सरकार राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है? NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी करोड़ होगी 5,000 करोड़ रुपए। चरण 1 में बैंक वित्त वर्ष 2022 में मूल्य के 15 NPA खाते नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करेंगे? 50,000 करोड़ रुपए। वेदांता लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिसएडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ नामक शीर्षक से भारत की पहली सृजन शैली पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश कंसल। हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हुआ, वह एक थे अभिनेता। निम्नलिखित में किस कंपनी ने हाल ही में डेस्टिनी गेम डेवलपर बग्गी को $3.6 बिलियन में खरीदा है? सोनी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कौन शामिल हुआ है? मदन मोहन त्रिपाठी। भारत में कुल कितने रामसर स्थल मौजूद है? 49। खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 48। एक्सिम बैंक द्वारा श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है? 500 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? साइट किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम। 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? संयुक्त राज्य अमेरिका। RBI ने इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासिक में। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा कमीशन किया गया है? IISc बेंगलुरु। लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन स्थापित करने के लिए किस बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय दिवालिया और दिवालियापन बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किस नामित किया गया है? डेरिल मिशेल। प्रतिष्ठित 2022 लॉरिस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा।
निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नामक एक त्रयी पुस्तक श्रृंखला है? जे साई दीपक। मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। स्ट्रीट स्टूडेंट किस भाषा की एक लघु फिल्म है जिसे हाल ही में NHRS की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है? तेलुगु। कौन सा देश वर्ष 2022 को टाइगर वर्ष के रूप में मना रहा है? चीन। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हो रहा है। इस इवेंट का ऑफिशियल स्लोगन क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? M जगदीश कुमार। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2022 में बेरोजगारी की दर क्या दर्ज की गई है? 6.57%। राहुल भाटिया को हाल ही में किस एयरलाइन कैरियर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडिगो। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक नीरज चोपड़ा की जीवनी के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड में किस राज्य ने 2022 के लिए 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पहला स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया है? रमेश तमिलमनी। केंद्र ने हाल ही में दीपक दास के स्थान पर किसे लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में शपथ दिलाई? सोनाली सिंह। भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की है? तेलंगाना। रमेश देव का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थे अभिनेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को लंबा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समर्पित किया है? 216 फीट। आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट है, ये किस ओलंपिक खेल के लिए योग्य हैं? स्काइंग। 26 जनवरी 2022 को मरणोपरांत 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का नाम बताइए? भारतीय नौसेना। जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? हरियाणा। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत सरकार को 2021 में सॉवरेन लोन के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। PM मोदी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक्रिसेट के वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था? 50वीं। IIT हैदराबाद ने किस बैंक के वित्त पोषण सहायता के साथ विकलांग लोगों के लिए AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज एबिलिटी लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। भारत की कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 2001। क्विक ने हाल ही में नकली खाद्य उत्पाद बेचने के लिए किस खाद्य संस्थान का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है? मुंबई खादी ग्रामोद्योग संघ का। हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस शहर में रखी जाएगी? जयपुर में। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 6 फरवरी को। भारत ने किस टीम को हराकर 2022 ICC अंडर-19 विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? इंग्लैंड। जीवन बीमा और निवेश उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजिटल रूप से पेश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने policybazaar.com के साथ करार किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कार24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ अपनी प्रतिभूतियों का रूपांतरण स्विच लेनदेन रुपए की राशि के लिए किया गया है? 1,19,701 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में किस खेल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? मॉडर्न पेंथलानून। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी। CII द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक।
किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परई शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। किस कंपनी ने इस प्लाज्म्ड डीएनए वैक्सीन का उत्पादन किया है? जायडस कैडिला। साइबर सुरक्षा बीमा की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की है? आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022 किस टीम ने जीता है? चीन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति का नाम हाल ही में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? श्रीमती शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित। सुरंगा लखमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं? श्रीलंका। इंडिया प्रेस फ्रीडम 2000 रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में पत्रकार पर सबसे अधिक हमलों में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर आया? जम्मू कश्मीर। किस देश ने डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व किया है? और 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक में उन्हीं देशों में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक है? भारत। प्रोफेसर आर राजमोहन का हाल ही में निधन हो गया है। निम्नलिखित में कौन सी खेल खोज उनसे जुड़ी थी? स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोज। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अपना संचालन जारी रखेगा 2031। निम्नलिखित में किस राज्य ने एस.आर. नरसिम्हन को अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक का पद अतिरिक्त प्रदान दिया है? पोस्को। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का हाल ही में निधन हो गए। निम्नलिखित में वह कौन से उपनिषद उनके साथ जुड़ा हुआ है? कन्नड़ के कबीर। निम्नलिखित में कौन सा 7 बार विजेता देश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप में सेनेगल से हार गया? मिस्र। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन आहट। वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? एस उनिशकरण नायर। यूनाइटेड किंगडम ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन की वर्षगांठ को चिन्हित किया। रानी ने राजशाही के भविष्य की ओर देखा है? 70वीं वर्षगांठ। 2022 में आरबीआई द्वारा मनाया जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। 2020-21 में पीएम केयर्स फंड के तहत कुल कितनी राशि थी? 10,990 करोड़। यूसेड ने स्वास्थ्य, नवाचार और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए समृद्ध योजना के तहत किस संगठन के साथ भागीदारी की है? नीति आयोग। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार। निम्नलिखित में किसने फोनपे, एडब्ल्यूएस और ईवाई के साथ मिलकर 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया? नीति आयोग। फाइजर इंडिया ने को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रदीप शाह को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाएगा फरवरी 14 से 18। किस कंपनी ने कर्लेक नामक मलेशियाई भुगतान स्टार्टअप में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है? रोजर पे। 2021 में दुनिया का केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या है? सेकंड। किस मंच ने टेक ए ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया गया है? इंस्टाग्राम। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ ने विक्रम सारा सोनाटा सॉफ्टवेयर ने क्लाउड फॉर रिटेल के लॉन्च के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? माइक्रोसॉफ्ट। अमेजन इंडिया ने संजीवनी KSLR-LPS लॉन्च करके महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कर्नाटक। निम्नलिखित में किसे बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दिशा पटानी।
निम्नलिखित में किसे कुशल सांसद कार्यक्रम खास दर श्रेणी के तहत 18वां स्वर्गीय माधवराज लिम्हे पुरस्कार मिला है? नितिन गडकरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 साल की सेवा के बाद 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया? इनसैट 4B। निम्नलिखित में किसने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? संस्कृति मंत्रालय। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में नई अहमदाबाद फ्रेंचाइज का आधिकारिक नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में नई लखनऊ फ्रेंचाइज का आधिकारिक नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट। वरिष्ठ नौकरशाह को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस किशोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 के लिए पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 7.8%। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस स्थान को बनाया जाएगा? सूरत। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सागरिका घोष। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार मुंबई को स्थान दिया गया है 5th। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? हकीम अजमल खान। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित बना है? जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है? 2710 करोड़। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। निम्नलिखित में किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSE अकादमी के साथ भागीदारी की है? भारतीय स्टेट बैंक। लोगों को डिवार्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी को। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होगा। इस वर्ष फोकल थीम देश कौन सा है? बांग्लादेश। विज्ञान 2022 में महिला और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा मनाया जाता है? फरवरी 12 को। टाटा सन्स के अध्यक्ष का नाम बताया जिन्हें बोर्ड द्वारा दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखर ने। किस राज्य सरकार ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च करने में मदद करेगा? श्रीलंका। सेबी ने की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का गठन किया है? जी महालिंग। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव भाटिया। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल की जयंती मनाने के लिए 13 फरवरी को मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना के तहत 5वां और अंतिम पद सौंप दिया है? सक्षम। हाल ही में किस बैंक ने अपना नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ भागीदारी की है? RBL बैंक। वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवाशीष मित्र। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? फरवरी का दूसरा सोमवार को। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्माइल। फिक्की कैस्केड ने तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है जिसे हर साल को चिन्हित करने के लिए 11 फरवरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हस्तनिर्मित कॉलोनी को प्रमाणित और लेबल करने के लिए अपनी तरह का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया है? जम्मू एंड कश्मीर।
दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट्स के अनुसार एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान स्थानों में भारत की रैंक क्या है? 4th। निम्नलिखित में किसे कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2021 के लिए ESPN क्रिकनो इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है? ऋषभ पंत। बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया? राहुल बजाज। भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी? तेजस। निम्नलिखित में किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में किसने चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट पैनल के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है? रवि चोपड़ा। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सड़क पुल रेल कम रोड ब्रिज की लंबाई कितनी है? 14.5 किलोमीटर। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन ऑन और एनिमेशन फिल्मों के लिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मई 2022 के लिए निर्धारित है। यह वार्षिक कार्यक्रम कौन सा संस्करण होगा? 17वां संस्करण। CBI ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया है? ABG शिपयार्ड। एयर इंडिया के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयकर IC। भारतीय रेलवे ने किस शहर में कुश्ती को खेल के रूप में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित कर रहा है? दिल्ली। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। इसरो ने वर्ष 2022 अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलपूर्वक लॉन्च किया है? EOS-4। रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाओं की पेशकश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? SES लक्जमबर्ग। जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्हें 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुना गया है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और RK सिंह ने घोषणा की है कि भारत कृषि में शून्य डीजल के उपयोग को प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा देगा। 2024। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? इजराइल। ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर से 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 3rd। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? 21%। पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड एक क्रेडिट कार्ड जो कि विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? RBL बैंक। सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड ऑन अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाला अधिकतम परिवार है? राजस्थान। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गीता मित्तल। किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। केंद्र ने मेदारम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह द्विवार्षिक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना। वर्ष 2020-21 में बिजनेस स्टैंडर्ड रैंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? संदीप बख्शी। कौन सी भारतीय FMCG कंपनी देश की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? डाबर। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? फॉक्सकॉन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनीत जोशी। मारू महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? मारू राजस्थान। मरु महोत्सव। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद डिप्लेक्टर को पर अनुमानित किया है 3.5%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी के महीने में बढ़कर कितनी हो गई? 6.01%। केंद्र ने कच्चे फॉर्म तेल क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि उपकरण को कितने से घटाकर 5% कर दिया है? 7.5 से। निम्नलिखित में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है? 15 फरवरी। हाल ही में ICC ने हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए महिला खिलाड़ी के रूप में घोषित किया। वह किस महिला टीम की कप्तान है? इंग्लैंड। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए चीनी मूल के कितने अवसर पर प्रतिबंध लगा दिया है? 54। बप्पी लाहिरी जिनका निधन हो गया वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? गायक।
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतत्व पहला संगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया गया? निर्मला सीतारमन। किसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है? रेलटेल। G20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियों की देखरेख के लिए गठित G20 सचिवालय की शीर्ष समिति का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। तंबाकू का सभी में रूपों में उपयोग छोड़ने में लोगों का समर्थन करने के लिए किस संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? WHO। 2017 में सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक समिति का गठन किया था जिसने सूचीबद्ध संस्थाओं के अध्यक्ष और MD की भूमिका को अलग करने के लिए सिफारिश की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उदय कोटक। खाद्य और कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए किस बैंक के द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? यस बैंक। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा गैर अधिसूचित घुमतू और अर्ध घुमतू आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए की गई योजना का नाम क्या है? सीड योजना। सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किस राज्य से शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में चौथे भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद की अध्यक्षता की है? राजकुमार सिंह। संध्या मुखर्जी किस व्यवसाय से संबंधित जिनका हाल ही में निधन हो गया है? गायिका। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंभ योजना शुरू की है? लद्दाख। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2022 में गिरकर कितनी हो गई है? 12.96%। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेड पीस एंड रीइन्वेंटेड वार नामक पुस्तक किसने लिखी है? सैमुअल मोयन। निम्नलिखित में किस भारतीय कंपनी ने US आधारित डिप टेक स्टार्टअप कंपनी TWO प्लेटफॉर्म में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? जियो प्लेटफॉर्म्स। खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? मनोज तिवारी। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की थीम क्या है? टुवर्ड्स ए रेजिलेंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। निम्नलिखित में कौन सा संगठन डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फेथ 2035 विजन दस्तावेज हाल ही में किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया? पर्यटन। वित्त वर्ष 2022-27 से 5 वर्षों के लिए शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की नई लॉन्च की गई है। योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है? 1037.90 करोड़। कोप साउथ 22 किन देशों के बीच एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास है? बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? पेटीएम। पुरुषों की श्रेणी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 किस टीम ने जीती है? हरियाणा। किस टीम ने 2021 खिताब फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन जीती है? चेल्सिया। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर महिला खिताब जीता है? बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नए गैर निष्पादित आस्तियों NPA वर्गीकरण मानदंडों का पालन करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? सितंबर 2022। गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान। निम्नलिखित में किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार। किस बैंक ने हाल ही में 70वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 के लिए नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए? कर्नाटक बैंक। निम्नलिखित में किसने डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक लिखी है? रोहित खन्ना। निम्नलिखित में कौन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है? JP मॉर्गन बैंक। स्वर्गीय डॉक्टर चेनवीरा कन्वी एक अनुभवी लेखिका थी जिनका हाल संबंध था? कन्नड़। सर्बानंद सोनोवाल ने नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी को वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया है? मुंबई से। किस बैंक ने IBA के 70वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI की रिसर्च रिपोर्ट इकोवैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत की सबसे हालिया संशोधित GDP विकास दर क्या है? 8.8%। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली।
करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स परामर्श 2022 ने भारत में पहला इवेंट बनाने की उपलब्धि हासिल की है। कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? बीकानेर। हर साल विश्व पेंगोलिन दिवस मनाने के लिए वर्ष का कौन सा दिन समर्पित किया गया है? फरवरी का तीसरा शनिवार। महान भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस खेल में खेला था? फुटबॉल। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? नेपाल। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में भारत हर साल को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है 19 फरवरी को। आर्थिक विकास संस्थान के नए सीईओ नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेतन घाट। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 का विषय क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में निम्नलिखित में किस फिल्म ने फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? पुष्पा द राइज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हेल बाय इंडिया भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए एक पहल है? स्वास्थ्य। निम्नलिखित में किसने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? कृति सेनन। अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी। विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस योजना की क्रियान्वयन के लिए कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों के लिए $115 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? रिवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े 550 टन क्षमता वाले बायो CNG प्लांट गोबर्धन का उद्घाटन किया है? इंदौर। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मानिक बत्रा। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स। निम्नलिखित में किसने अ हिस्ट्री ऑफ स्क्रीनटेन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक एक नई पुस्तक लिखी है? उमादास गुप्ता। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण पर बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने जीता है? साकिब कुलकर्णी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस हर साल को मनाया जाता है 20 फरवरी को। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट्स 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर करोड़पति परिवार है? मुंबई। निम्नलिखित में किसने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? रणवीर सिंह। उस बैंक का नाम बताया जिसने हाल ही में इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है? कैनरा बैंक। निम्नलिखित में किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार सम्मानित किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड। केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को अधिसूचित किया है। यह अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ट्रांस यूनियन सिविल ने हाल ही में राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के किस भारतीय निकाय के साथ भागीदारी की है? फिक्की। निम्नलिखित में किस फिल्म ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? शेरशाह। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी वैश्विक CME-V6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई? एयरटेल। विश्व चिंतन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? नासिक में। भारतीय वायुसेना IAF 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज फॉर 6 एक्सरसाइज में भाग लेने रही है? ओमान। भारत में अपतटीय पवन परियोजना के संयुक्त विकास की संभावना तलाशने के लिए हाल ही में किस भारतीय विद्युत कंपनी ने जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ भागीदारी की है? टाटा पावर। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश में सर्वाधिक पदक जीते? नॉर्वे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित है? असम। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस देश को प्रेसिडेंट पद सौंपा गया है? इटली। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर अभियान रूसा योजना को तक जारी रखने की मंजूरी दी है 31 मार्च 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति एथलेट आयोग ने निम्नलिखित में किसे अपना अध्यक्ष चुना है? एमा टेरो। निम्नलिखित में किसने द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक लिखी है? जिम्मी सोनी। भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। 8वां खजुराहो नृत्य महोत्सव
कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते शीर्षक से सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कार्यक्रम का आयोजन एक साथ कितने स्थानों पर किया गया है? 75। भारत ने इनमें से किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस समझौते रोडमैप पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। सी डोम एक्स नौसैनिक वायु सुरक्षा प्रणाली है जिसका हाल ही में किस देश द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इजराइल। फेरी सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है। गरुड़ एरोस्पेस। केरल स्टार्टअप मिशन ने वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? गूगल। निम्नलिखित में किस देश ने पूर्वी यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? रूस। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा पुनर्गठित वैकल्पिक निवेशित नीति सलाहकार समिति के प्रमुख कौन बने? ए आर नारायण मूर्ति। तनिष्क कोटिया और रिद्धिका कोटिया और का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? गुरुग्राम।